हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चार्ल्स डिकेंस के 13th नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के बारे में। इसे 1860 to 61 में पब्लिश किया गया है। चार्ल्स डिकेंस एक इंग्लिश राइटर और सोशल क्रिटिक थे और इन्हें विक्टोरियन एरा का ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट माना जाता है। इस नोवेल का मेन मैसेज है एम्बिशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इस नोवेल में एक अनाथ जिसका निकनेम पिप है, इसकी कहानी बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिप एक अनाथ लड़का है जो अपनी बहन और जीजा के साथ केंट में रहता है। एक शाम जब वो कब्रिस्तान में बैठा अपने माँ बाप की कब्रों को देख रहा था कि अचानक ही एक भागा हुआ अपराधी कब्र के पीछे से उठ खड़ा हुआ और उसने पिप को पकड़ लिया कि मेरे लिए खाना और पैर की जंजीर काटने के लिए रेती लाओ। रेती यानी अ स्टील हैंड टूल विथ स्मॉल शार्प टीथ। तो पिप जो 7 साल का एक लड़का था, डर के मारे अपनी गुस्सैल बहन के घर से खाना और मिलनसार जीजा जॉय गारगेरी की फैक्ट्री से टूल्स चुरा कर लाता है। लेकिन जल्द ही वो भगौड़ा कैदी पकड़ा जाता है और पिप पर कोई इल्जाम ना लगे इसके लिए वो कहता है कि खाना और टूल उसने खुद चुराए थे। कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन पिप को उसके अंकल खेलने के लिए सैटिस हाउस ले जाते हैं, जो एक बहुत अमीर स्पिंस्टर यानी अविवाहिता मिस हैविशम का घर था, जिसे उसके होने वाले पति ने शादी वाले दिन ही धोखा दिया और छोड़कर चला गया। और उस दिन से लेकर आज तक वो अपनी वेडिंग ड्रेस में ही घूमती है और उनके घर की सारी घड़ियां भी उसी समय पर रुकी हुई है। तो वहां पिप एक सुंदर लड़की स्टेला से मिलता है जिसे मिस हैविसन ने गोद लिया था और स्टेला उससे रुखाई से और तिरस्कार पूर्वक यानी इंसल्टिंग तरीके से पेश आती है। तब भी पिप उससे प्यार में पड़ जाता है और एक अमीर जेंटलमैन बनने के सपने देखने लगता है ताकि वो उस लड़की के लायक बन सके। यहाँ तक कि उसे ये भी लगता है कि मिस हैविसम उसे एक जेंटलमैन बनाना चाहती है ताकि वो स्टेला से शादी कर सके। लेकिन उसका ये भ्रम कुछ महीनों की विजिट्स के बाद टूट जाता है जब मिस हैविसम उसे अपने फैमिली बिजनेस में एक कॉमन लेबरर बनाने का सोचती है। तो मिस हैविसम के गाइडेंस में पिप अपने जीजा जो कि गांव के लोहार हैं उनके यहाँ शिक्षण लेने लगता है। लेकिन वो लोहार की दुकान में नाखुश होकर काम कर रहा था, अपनी एजुकेशन में सुधार के लिए मेहनत कर रहा था, जूझ रहा था। अच्छा, अब जॉय का यानी पिप के जीजा का एक नौकर भी था, ऑर्लिक, और ये पिप से बहुत जलता था। फिर एक दिन पिप की बहन मिसेस जॉय और ऑर्लिक के बीच कोई झड़प हुई और ऑर्लिक ने मिसेस जॉय पर अटैक कर दिया, जिससे वो शांत और अशक्त हो गई। लेकिन उनके इशारे से पिप को यह संदेह था कि जरूर ये अटैक उन पर ऑर्लिक ने किया है। इसके बाद 4 सालों तक अपने जीजा की मदद के बाद एक दिन एक लॉयर जिसका नाम जैगर्स था एक अजीब सी न्यूज के साथ पिप के साथ आता है कि एक सीक्रेट बेनिफैक्टर ने पिप को बहुत संपत्ति दी है और पिप को इमीडिएटली लंदन जाना होगा ताकि वो एक जेंटलमैन की तरह अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। पिप बहुत खुश हो जाता है और उसे लगता है कि वो जैसा पहले सोचता था कि मिस हैविशम ही उसकी सीक्रेट बेनिफैक्टर यानी धन से सहायता करने वाली है और वो उसकी शादी स्टेला से कराना चाहती है। अब लंदन में पिप की दोस्ती एक यंग जेंटलमैन जिसका नाम हर्बर्ट पॉकेट था और जैगर्स जो वकील था उसके लॉ कलर वेमिक से हो जाती है। और अब उसके जो पुराने दोस्त थे उन्हें वो रिजेक्ट कर देता है, उनकी अवहेलना करता है, स्पेशली जॉय की जो उसका जीजा था। और तो और जब उसका जीजा एक बार उससे मिलने लंदन आया तो पिप को उन
उनसे मिलने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि वो कहाँ अब एक जेंटलमैन बन चुका था और उसके जीजा एक लोहार। इसके बाद पिप एक बार स्टेला से मिलने भी आता है, जहां उसे मिस हैविशम एनकरेज करती है, लेकिन वो अपने जीजा से मिलने नहीं आता। और ऑर्लिक, जो उसके जीजा जॉय का नौकर था, वो अब मिस हैविशम के यहाँ नौकरी कर रहा था। तो पिप जैगर्स को ऑर्लिक के पिछले सारे कांड के बारे में बता देता है और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब पिप 21 साल का हो गया है। उसे अपने फॉर्च्यून से इनकम भी मिलने लगती है, लेकिन इसकी और इसके दोस्तों की आदतें थोड़ी बिगड़ गई हैं और ये लोग मौज मस्ती में लग जाते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं। इधर मिसेस जॉय, जो कि बीमार रहती थी, और बिडी नाम की एक लड़की उनकी देखभाल किया करती थी, और ये बिडी पिप को पसंद भी करती थी, लेकिन पिप को स्टेला के सिवाय कुछ नहीं सूझता था। मिसेस जॉय मर जाती है और पिप अब उनके फ्यूनरल में घर लौटता है। वो अपनी बहन की मौत पर बहुत दुखी होता है और फिर इसी तरह कई साल गुजरते हैं। तभी अचानक एक दिन मैगविच पिप के सामने आ जाता है कि मिस हैविशन नहीं, वो उसका सोर्स ऑफ फॉर्च्यून है। तो मैगविच वही भागा हुआ कैदी था जिसे बचपन में पिप ने खाना दिया था। तो उसके इस एहसान और काइंडनेस के बदले मैगविच ने अपनी पूरी जिंदगी पिप को एक जेंटलमैन बनाने में लगा दी। पिप के लिए ये अनप्लेजेंट सरप्राइज था। वो स्तंभित रह जाता है, लेकिन अब वो मैगविच को लंदन से बचाने के लिए मोरली बाउंड फील करता है, क्योंकि यहाँ उसे पुलिस भी पकड़ सकती है और क्राइम में जो उसका फॉर्मर पार्टनर था कंपेसन, वो भी उसके पीछे पड़ा है। और अब एक कॉम्प्लिकेटेड मिस्ट्री सामने आती है जब पिप को पता चलता है कि मिस हैविशम को शादी में छोड़ने वाला इंसान और कोई नहीं, कंपेसन था, और स्टेला मैगविच की बेटी है। और इसके साथ ही मिस हैविशम ने स्टेला को इसलिए पाला पोसा ताकि वो लड़कों का, आदमियों का दिल तोड़ सके, और इस तरह से मिस हैविशम पुरुष जाति से बदला लेंगी। और पिप मात्र इसका फायदा उठाने के लिए एक लड़का था, और मिस हैविशम स्टेला की पिप के अफेक्शन के साथ खेलने की इस एबिलिटी से बहुत खुश थी। अब एक सप्ताह बीतता है। पिप को समझ आता है कि मैगविच एक अच्छा इंसान है और पिप उसकी बहुत केयर करने लगता है। अब मैगविच के लंदन से भागने से पहले स्टेला एक अपर क्लास आदमी बेंटले ड्रमल से शादी कर लेती है। पिप सैटिस हाउस पहुंचता है, जहां मिस हैविशम उससे अपने किए के लिए बहुत माफी मांगती है और पिप उन्हें माफ भी कर देता है। दूसरे दिन मिस हैविशम आग में फंस जाती है, जहां उनके कपड़ों में आग लग जाती है। वो बच तो जाती हैं पर अशक्त हो जाती हैं और अपने अंतिम दिनों में अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप करती। अब समय आ गया था कि पिप और उसके दोस्त मैगविच की लंदन से भागने में हेल्प करें, पर इसके पहले ही पिप को एक रहस्यपूर्ण मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, जिसमें उसका सामना ऑर्लिक से होता है। ऑर्लिक ने ठान ली थी कि आज वो पिप को मार देगा, पर हर्बर्ट दोस्तों के एक ग्रुप के साथ वहां पहुंच जाता है और पिप की जान बचा लेता है, और फिर ये लोग जल्दी से मैगविच की हेल्प के लिए भागते हैं। तो ये सभी मैगविच को एक रो बोट में छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पुलिस आ जाती है, जिन्हें कंपेशन ने इंफॉर्मेशन दी थी। मैगविच और कंपेशन की नदी में ही लड़ाई होती है और कंपेशन डूबकर मर जाता है। इधर मैगविच को मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन वो इसे भगवान की माफी मानकर शांति से मरता है। इधर पिप बहुत बीमार पड़ जाता है और जॉय उसकी देखभाल के लिए लंदन आता है। उन लोगों के बीच अब सब कुछ ठीक हो चुका है। जॉय उसे घर की न्यूज़ देता है कि ऑर्लिक जेल में है, मिस हैविशम मर चुकी है, और बीडी ने जॉय को पढ़ना लिखना सिखाया। अब जॉय के वहां से जाते ही पिप भी जल्दी से घर भागता है,
कि वो बिडी से शादी कर लेगा, लेकिन घर पहुंचकर उसे पता चलता है कि जॉय और बिडी पहले ही शादी कर चुके हैं। अब पिप के लिए यहाँ कुछ नहीं बचा था, तो वो काम करने के लिए विदेश चला जाता है। कई सालों बाद जब एक दिन वो लौटता है तो सैटिस हाउस के बंजर गार्डन में उसकी मुलाकात स्टेला से होती है, जो अब ड्रमल की विधवा थी और उसका मरा हुआ पति उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया करता था। अब स्टेला का रूखापन और सारा घमंड जा चुका है और नोवेल का एंड कुछ इस तरह से होता है कि ये दोनों पिप और स्टेला एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर गार्डन से जा रहे हैं और पिप ये सोचता है कि अब वे दोनों कभी अलग नहीं होंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।